राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक अंग हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिस अंग का नाम है मुंडत त्यागी बैरागी को अंग। मुंडत त्यागी बैरागी। मुंडत का मतलब जो मुंडन करते हैं, त्यागी जो संसार का त्याग करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, वैरागी जिनको इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ है। ऐसे अब इन सब को लेकर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमको कुछ बातें जो है यह समझाना चाहते हैं। जैसे हमने अभी ग्रह संतोष के अंग में देखा कि ये जो त्यागी वैरागी जो है, ये घर बार का त्याग करके स्वयं को बड़ा समझते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है, क्योंकि सारा जगत जो है ये तो संसार में अटका हुआ है और मैंने कुछ अलग कर दिया। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस अंग में बहुत सी बातें उन्हें समझाकर उनकी मति जो है, उनकी मति को बदलना चाहते, उनको समझाना चाहते कि सही क्या है। कबीर साहब की एक बात याद आती है। कबीर साहब कहते हैं, बात बनाई जग ठग्यो, बात बनाई जग ठग्यो, मन पर मोदाना, कहे कबीर मन ले गया 184 माँ। बात बनाई जग ठग्यो, मन पर मोदाना, कहे कबीर मन ले गया 184 माँ। यह जो त्यागी वैरागी जो होते हैं, यह जो मुंडित होते हैं, ये अपनी बात बनाते हैं और अपनी बात बना के जगत को ठग लेते हैं। बात बनाई जग ठग्यो, घर बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर कहीं आश्रम बना लेंगे, कहीं कुटी बना लेंगे, घर बार को छोड़ देंगे और चेले चाटों को जमा कर देंगे, फिर उनसे अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो कबीर साहब कड़ा प्रहर करते इन बातों के ऊपर। क्या कहते हैं? बात बनाई जग ठग्यो, मन पर मोदाना, कहे कबीर मन ले गया 184 माँ। अरे इस मन के चलते ही तो इस जीव को 84 भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको प्रमोद देना है, अगर आपको उपदेश देना है, तो जगत को मत दो, अपने मन को दो। अगर अपने मन को प्रमोदा नहीं, अपने मन को उपदेश नहीं दिया, तो ये मन वापिस तुमको 84 लाख योनि में लेकर जाएगा, जहां से तुम आए हो और जिसको छुड़ाने के चक्कर में ये भेष बना रहे हो। आसन मारी गही भयो, आसन मारी गही भयो, मिटी न मन की आस,
तेली केरो बैल जो धरी कोस 50। इतना सुंदर उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि आसन मारी गही भयो, घर बार छोड़ दिया और आसन लगाकर कहीं पर जाकर बढ़िया बैठ गए। हाँ, बढ़िया बैठ गए आसन लगा के। कबीर साहब और कहते हैं, आसन मार गुफा में बैठे, मनवा चहु दिस धाये, जोग जुगत सो दास कबीरा, जोग जुगत सो दास कबीरा, अलख निरंजन पावे, हो अलख निरंजन पावे। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। आसन मारी गही भयो, मिटी न मन की आस। यह जो इसका मन है, अरे इस मन की आस जो है ये मिटी नहीं है। ऐसा संत क्यों कहते हैं, गुरु महाराज आगे बताएंगे। थोड़ा ध्यान देके सुनना इस विषय को। गुरु महाराज ने भांति भांति समझाने का प्रयास किया है, केवली संतों ने भांति भांति समझाया है। कबीर साहब भी वही कहते हैं कि मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, है? मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। यह जो मन है इस मन को नहीं फिराता हो, वो मन का घुमाता है। मन का मन का फेरे नाही, तुलसी माला फिराए फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। ये मन नहीं रंगाते, कपड़े रंगाते हैं। आसन मार गुफा में बैठे, आसन मारी गही भयो, मिटी न मन की आस। आसन मार गुफा में बैठो, मनुआ चौदिश धाये। इनका यह जो मन है, बैठते तो एक जगह पर है लेकिन मन इनका चारों तरफ घूमते रहता है। तो संत वही समझाते हैं, आसन मारी गही भयो, मिटी न मन की आस, तेली केरो बैल जो धरी कोस 50। यह जो मन है इस मन की आस नहीं मिटी। वह जो तेली होता है ना, तेली का बैल होता है, बैल। हाँ, इस बैल को यहाँ पर बांध देते हैं। यह बैल जो है ये रात दिन घूमता है, रात दिन घूमता है, रात दिन घूमता है, रात दिन घूमता है, और जहां पर उसको बांधा वहीं पे छूटता है। ये जो है ये आसन मार के बैठ गए, लेकिन इनका मन जो है बस इसी प्रकार से घूम रहा है। ये संसार से विरक्त नहीं हुए, ये बातें बड़ी बनाते हैं, बढ़िया बाहर से भेष बना लेते हैं, ये मन को उपदेश नहीं देते। अरे सच्चे जो जोगी हमने राजा के संवाद में देखा कि राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखेन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मा सु न्यारा, राजा ऐसा भेष हमारा। बाहर के कोई भेष, इसको कोई महत्व है नहीं। आदि सदगुरु सुराम जी महाराज समझाते हैं
देह रो भेष सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द का साझे, मोख मिलेगा सोई, मोख मिलेगा सोई। यह जो देही पर के जो भेष है, ये क्या है? ये माया है। कोई पीला पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई काला पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई सफ़ेद पहनता है। ये क्या है? ये देह के ऊपर के भेष है। इनसे जीव की मुक्ति नहीं होती। देह रो भेष सकल सो माया। अब कई जो है अपना सिर मुंडा लेते हैं। ये तो मंडप त्यागी का ही हमारा विषय चल रहा है। अब मुंडन करके करेंगे भी क्या? घर बार छोड़ दिया, गृहस्थी है नहीं, पत्नी नहीं है, घर नहीं है, कौन उसको तेल देगा? हाँ, कौन उसके बाल धोएगा? बस मुंडा लेते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे तीन बात होती है। हाँ, सिर मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, बना बनाया भोजन मिले लोग कहे महाराज। सिर मुंडाने के तीन कारण हैं। जो खा जाती है वो मिट जाती है, क्योंकि गृहस्थी है नहीं, तेल नहीं है लगाने के लिए, कहीं से और कुछ नहीं है, लोगों से मांग के खाना है, तो करेंगे भी तो क्या? ज़्यादा दिन बाल नहीं धोए, शैम्पू नहीं है उसको, साबुन नहीं है लगाने को, करेंगे क्या? मुंडन कर लेते हैं। सिर मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, पका पकाया भोजन मिले लोग कहे महाराज। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लोग कहते कि महाराज है, बस बना बनाया भोजन मिल जाता है। और इतने नहीं तो लोग ऊपर से महाराज कहना शुरू कर देते हैं। संत कहते हैं, केसन कहा बिगाड़िया, केसन कहा बिगाड़िया, मुंडा सौ सौ बार, मन को क्यों नहीं मुंडिया, जामे विषय विकार। अरे इन बालों ने क्या बिगाड़ा है? हाँ, केसन कहा बिगाड़िया, मुंडा सौ सौ बार, सौ सौ बार उसको मुंडाते हैं। दाढ़ी निकाल ली, मूछ निकाल, सब निकाल देते, बाल निकाल लेते, मुंडन करके बैठ जाते हैं। कि मुंडना किसको चाहिए? मन को क्यों नहीं मुंडिया? संत वही समझाते हैं, केसन कहा बिगाड़िया, मुंडा सौ सौ बार। अरे इन बालों ने क्या बिगाड़ा? उनको तो मुंड रहे हो हमेशा, बिल्कुल एकदम चप्पी कर लेते हैं। 2-4 दिन हो गए कि बस उसको बिल्कुल चमका लेते हैं। तो संत पूछते हैं, केसन कहा बिगाड़िया, मुंडा सौ सौ बार, मन को क्यों नहीं मुंडिया, जामे विषय विकार। अरे मन को क्यों नहीं मुंडा? हाँ, सही विषय विकार किसमें है? इस मन में है। ऐसे मन को नहीं मुंड रहे। उसमें तो काम है, उसमें क्रोध है, उसमें लोभ है, उसमें लालच है, ये सभी मन में लेकर बैठे हैं और सिर को मुंडा रहे हैं। सही मायने में मन को मुंडना चाहिए। अब कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, ये जो साधु है ना, कुछ दिन यानी 10 साल की बात है। अगर वैसे देखा जाए तो इस भारतवर्ष में 70 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड साधु है, रजिस्टर्ड। इनकी भी जमात होती है। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हो सकता है अभी और बन गए होंगे। और इतना ही नहीं तो 4 करोड़ जो है वो बिना रजिस्टर्ड है, ऐसे घूम रहे हैं।
इतने साधु जगत में है, तो क्या इनको सभी को परमात्मा मिल गया क्या? हाँ? गुरु महाराज जो है बड़ा ही सुंदर समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? बैरागी के संवाद में गुरु महाराज कहते हैं, टीका टोप कंठी रुमाला, टीका टोप कंठी रुमाला, पेर मगन मत होई, पैर मगन मत होई, के सुख राम भजन बिन जवरो, कह सुख राम भजन बिन जमरो, तोड़ ले जाए तोई, तोड़ ले जाए तोई। अब कोई मुंडन करता है, कोई टीका लगा लेता है, कोई टोप पहन लेता है, कोई कंठी पहन लेता है, कोई माला घुमाता है। टीका टोप कंठी रुमाला, पैर मगन मत होई। अभी मैं हरिद्वार गया था, हरिद्वार यानी मैं सत्संग के लिए गया था देहरादून, तो हरिद्वार बीच में था। तो जैसे ही वहाँ से जाने लगे हम लोग, अभी कुंभ मेला था, तो एक कोई सन्यासी था, इतने रुद्राक्ष पहने थे, इतने पहने थे कि एक सामान्य आदमी उसका बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन वो उसने पहन लिया है और उसमें मगन है वो है? इतना मगन है, उसको सुध नहीं है। सिर के ऊपर रुद्राक्ष है, गले में रुद्राक्ष है, हाथ में रुद्राक्ष है, बाहों में रुद्राक्ष है, पेट में है, कमर में है, बिल्कुल रुद्राक्ष से पूरा भरा हुआ है, उसी में मगन है। उसको लगता है कि बस इसी में परमात्मा मिल जाएगा। गुरु महाराज समझाते हैं, टीका टोप कंठी रुमाला। गुरु महाराज तो इतने सीधे शब्दों में प्रहार करते हैं कि अरे अगर यह टोपी या यह कंठी, यह टीका लगाने से अगर परमात्मा मिलता, तो जो गिलहरी न गिलहरी, आज तो समझो तुम लगा लोगे, कल पानी से धुल जाएगा, कल और लगाना पड़ेगा। गिलहरी जो है उसको तो बिल्कुल जन्म से ही उसके ऊपर वो लगा हुआ है टीका, 4-5 टीके लगे हुए हैं, उसका पहले मोक्ष हो जाता। भांति भांति समझाने का प्रयास किया है गुरु महाराज ने। के सुख राम भजन बिन जवरो, यह जो भजन है श्वास उश्वास में, यह राम नाम का जो भजन है, के सुख राम भजन बिन जवरो, तोड़ ले जावे तोई, तोड़ ले जावे तोई। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, टोपी पाग जटा जुग मुंडत, षट दर्शन क्या लोई, के सुख राम भजन बिन जवरो, कारण राखे न कोई, कारण राखे न कोई। अरे जब वह यमराज जो है जब लेकर जाएगा, तो ये टोपी है, ये पगड़ी है, ये जटा है, ये मुंडन है, ये कंठी है, ये माला है, इनके तरफ वह यमराज नहीं देखेगा। वो तो यही कहेगा कि तूने भजन किया कि नहीं किया, है? तूने राम नाम का भजन किया कि नहीं किया? क्योंकि जगत पे जब तू आया था तब तो तूने करार किया था, तुमको छाड़ आन नहीं धाऊ, जे हर अब के बाहर आओ। है? क्या करार किया था
गर्भवास में करे पुकारा, सुनहो साई सृजनहारा। करार किया सृजनहार से। सृजनहार जिसने उसका सृजन किया, जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसका यह जामा बनाया, वह सृजनहार। उसको अंदर ये पता नहीं था। क्या पता नहीं था उसको? अरे बाहर कोई ब्रह्मा जी है, कोई विष्णु जी है, कोई शिव जी है, कोई शक्ति है, कोई भोपा है, कोई भोमा, ये मालूम था क्या? उसने करार उस परमात्मा से किया। क्या करार किया उसने? कि तुमको छाड़ आन नहीं जाऊं, हे परमात्मा, तुमको छोड़कर मैं अन्य किसी का भजन नहीं करूंगा, ये करार किया। और बाहर आकर बस ऐसा भेष बना लिया, ऐसी टोपी पहन ली, ऐसी जटा बढ़ा ली, ऐसा कुछ बन गया और जगत को बताता है कि बस मैं हूं स्वयंभू, मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुरु महाराज समझाते हैं, यमराज जो है, यमराज कोई कारण नहीं रखता, चाहे वो शट दर्शन क्यों ना हो, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण या जगत के लोग, कोई भी हो, अगर भजन नहीं किया तो वह तुमको तोड़ कर ले जाएगा, कोई कारण नहीं रखेगा। गुरु महाराज कहते हैं ना, भेष बनावे फूटरा, नाना विध का कोय, घर तजहिंडे जुग मेरे, ये भी साधन हो। जो ऊपर से भेष बना लेते हैं, भेष बनावे फूटरा, नाना विध का कोई, एकदम नाना विधि के भेष बनाते हैं। और घर तजहिंडे जुग मेरे, ये घर का त्याग कर देते हैं और जगत में घूमते हैं साधु बनके, बैरागी बनके, मुंडित बनके, त्यागी बनके। तो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, शिव के दाढ़ी मूछ है, फिर ब्रह्मा के होय, रिकस बही सुख राम कहे, मुंडत सुन्यो न कोय। दाढ़ी मूछ बनाई करता, फिर सन का दिक जान, मुंडत सुन सुख राम कहे, किने कियो कहो आन। देखो, अब ये जो घर छोड़कर घूम रहे हैं, जिन्होंने मुंडन कर लिया, टीका, टोप, कंठी, माला ये धारण कर लिया, अब इनको गुरु महाराज समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? शिव के दाढ़ी मूछ है। यह जो शिव है, शिव का मतलब शंकर, भोलेनाथ। शिव के दाढ़ी मूछ है, फिर ब्रह्मा के होय। अब ये जो ब्रह्मा है, इस जीव सृष्टि का जो करता है, ऐसा ब्रह्मा। शिव के दाढ़ी मूछ है, फिर ब्रह्मा के होय, रिख सब ही सुख राम कहे, मुंडत सुन्यो न कोय। यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि, गुरु महाराज कहते हैं कि महादेव के जो है, शिवजी जो है, उसको दाढ़ी मूछ है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ है। पहले जितने भी ऋषि आप देखिए, आपके घर में टीवी होगा, उसमें सीरियल्स वगैरह आते होंगे, या जहाँ भी आपने ऋषि मुनि देखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, बड़ी बड़ी जटा बढ़ाई है उन्होंने। हाँ, इनमें से कोई मुंडित दिखा क्या?
शिव के दाढ़ी मूछ है फिर ब्रह्मा के होय, रिख सब ही सुख राम कहे मुंडत सुण्यो न कोय। दाढ़ी मूछ बनाई करता, अरे यह जो दाढ़ी मूछ जो है, यह जो दाढ़ी मूछ जो है, यह अरे करतार ने ही बनाई है। वह जो परात्परी परमात्मा है उसी ने ऐसा बना के भेजा है। दाढ़ी मूछ बनाई करता फिर सनकादिक जान, यह जो सनकादिक हुए, गुरु महाराज समझाते हैं, मुंडत सुन सुखराम के किणे कियो काया। अब इनको मुंडत किसने बनाया? यह जो मुंडन कर रहे हैं, मुझे तो बताओ। दाढ़ी मूछ राम ने किया जिन ये जीव बनायो, के सुख राम मुंडत को करता कहो कूण जुग गायो। अब गुरु महाराज और आगे का ज्ञान बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वह जो राम जी है, वह जो परमात्मा है, वह जो राम जी है, अरे उस राम जी ने ही यह दाढ़ी मूछ बनाई है। दाढ़ी मूछ राम ने किया जिन ये जीव बनायो, इस होणकाल पार ब्रह्म के जितने भी जीव है, इनको बनाने वाला वह जो करतार है, वह जो राम जी है, अरे उसने ही दाढ़ी मूछ बना के इनको भेजा है। के सुख राम मुंडत को करता कहो कूण जुग आयो। यह जो मुंडन करने की जो तुमने फैशन लगा दी है, इस मुंडन का कर्ता जो है, इस मुंडन का कर्ता वह कौन है, यह तुम मुझे बताओ। दाढ़ी मूछ सिर पर सीखा ये हर किया जोय, के सुख राम वेश मुंडत को कारणालो है होय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि दाढ़ी, मूछ और सिर पर शिखा, शेंडी जिसको कहते हैं, अरे ये तो राम जी ने बनाई है। वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने बनाई है, वह तुम देख लो। और दूसरे ने किसी ने बनाया क्या? इस जगत पे जितने भी जीव है, इनको और किसी ने बनाया क्या? उनको उस राम जी ने बनाया। अब राम जी ने जब इनको बनाया तो दाढ़ी मूछ के सहित बनाया। गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि यह जो मुंडत का जो करता है, ये कौन है, ये तुम मुझे बताओ। मुंडत भेष को करता नाही, तीन में फेर न कोय, के सुख राम मूछ अर दाढ़ी राम बनायो जोय। यह जो मुंडित का वेश करने वाला कौन है? इस मुंडित का भेष का करता कोई नहीं है, इसका फर्क समझो। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो दाढ़ी मूछ जो है, यह तो उस राम ने बनाई है। उस परमात्मा को अगर तुमको ऐसे ही मुंडित रखना था तो वो तो ऐसे ही बना के भेज देता। जैसे महिलाएं हैं, उनको दाढ़ी मूछ नहीं है, उनको है क्या? नहीं है। कर्ता को मंजूर है, उन्होंने वैसे ही बनाया है। पुरुष जो है उनको दाढ़ी मूछ है, क्यों है? कर्ता को मंजूर है। कर्तार जो है वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने जो बनाया है वह तुमने उसको छोड़ दिया और तुम अपने हाथ से मुंडन कर रहे हो। मुंडत भेष को करता नाही, तीन में फेर न कोय, के सुख राम मूछ अर दाढ़ी राम बनायो जोय। इस मुंडित का वेश करने वाला कौन है?
इस मुंडित का कर्ता कोई नहीं है, इसका फेर फरक समझो। और यह जो परमात्मा ने जिस प्रकार से हमको भेजा है उसको समझो। राम बनाया भेष में, क्या ओ गण सुन माय, विरक्त को सुख राम कहे, तुम उतरायो जाय। नाड़ी के सुन मूछरे, दाढ़ी करी न कोय, हर सु तो सुख राम जी, छाणी कछु न होय। विरक्त सु सुख राम कहे, जे हर राजी होय। वादर गे सु मुंड के, क्यों में ल्योनी जोय। रुक मय के मुंड के, ख्याल कियो हर जोय। वाकापक सुख राम कहे, विरक्त जग में होय। सिरक सिरक मुझ क्या करे, तुम भी सिर कणहार। राम बिना सुख राम कहे, को तिर करो विचार। अब गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज एक एक बात जो है इन मुंडित को समझाते हैं, मुंडित त्यागी को। राम बनाया भेष में, राम जी ने जैसा तुमको बनाया है दाढ़ी मूछ देकर, राम बनाया भेष में, क्या अवगुण सुन माय। ये दाढ़ी में और बालों में क्या अवगुण है, हा? कि तुमने विरक्तों ने, तुमको विरक्ति आ गई और तुमने दाढ़ी मूछ को उतार दिया, हा? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, नारी के सुन मूछ रे, दाढ़ी करी न कोय। हर सु तो सुख राम कहे, छाणी कछु न होय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अरे उस बनाने वाले ने, उस बनाने वाले से कोई बात छुपी नहीं है। उसने स्त्रियों को दाढ़ी मूछ नहीं बनाई और पुरुषों को बनाई है। उस कर्ता से यहां पर कुछ भी छुपा नहीं है, हा? और विरक्त सु सुख राम कहे, जे हर राजी होय। वो दरगे सु मुंड के, क्यों नहीं मेले जोय। अब गुरु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? यदि सिर पर दाढ़ी और मूछ मुंडाने से वह राम जी अगर खुश होते, तो उसने उस दरगाह से ही तुमको मुंडन करके क्यों नहीं भेजा। इस प्रश्न का तुम मुझे उत्तर दो। तो गुरु महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं किनसे? मुंडित त्यागी से, कि अगर इस बालों की विरक्ति से, बाल को मुंडाने से अगर वो परमात्मा खुश हो जाता, तो दरगाह से ही तुमको वैसे बना के भेज देता सफाचट। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? तो इसका मुझे जवाब दो। तो यह हमारा मुंडक त्यागी का जो विषय है, इसको हमने शुरू किया है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आगे की जो बात है, गुरु महाराज जो कहते हैं, वो हम दूसरे भाग में इसको लेंगे। तो आज विषय को यही विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।